के बदले नास्तिकता बढ़ती चली जा रही है, तो जिसके कारण भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास सब घटती जा रही है। तो दुनिया में से अनेकों अज्ञान फैली हुई है, जिस अज्ञान का खात्मा स्वयं आत्मा के पिता परमपिता परमात्मा शिव आकर करे। तो उसमें ये भी एक बड़ी अज्ञान है, सबसे बड़ा अज्ञान है भगवान को सर्वव्यापी कहना। और उस भूल, जो सबसे बड़ी भूल है, उस भूल की सुधार या भूल सही क्या है, वो स्वयं आत्मा के पिता परमात्मा आकर के बता रहे हैं कि जब सर्वव्यापी कहने के कारण सबके बुद्धि योग भटकती रही, मंदिरों, मस्जिद, ठिकाने, गुरुद्वारे, गिरजाघर आदि में, अब जिसके कारण मन की सुख शांति सब दूर हो चुकी है सभी आत्माओं से, किसी के पास सुख शांति आज है नहीं। तो वो सुख शांति पाने का रास्ता स्वयं आत्मा के पिता परमपिता परमात्मा शिव आकर बताते। तो कल हम ये समझे थे कि सर्वव्यापी नहीं, अब आज जानेंगे कि जब सर्वव्यापी है ही नहीं, तो फिर जरूर एक व्यापी होगा। अब इतने बड़े विश्व के अंदर उस परमपिता परमात्मा शिव के एक व्यापी स्वरूप कौन है? या एक में बुद्धि को तिरोहित करेंगे तो मन की सच्ची सुख शांति वापस सबके पास आ जाए। तो एकाग्रता, फायदा यही है, बिखरी हुई बुद्धि में एकाग्रता आएगी उस एक व्यापी बाप को पहचानने से। अब इसके लिए हमने पहले ही समझे थे कि भगवान को खुदा इसलिए कहा जाता है कि खुद स्वयं आते हैं और अपना परिचय देते हैं, जिसके लिए गीता में श्लोक था अध्याय 10 श्लोक नंबर 15, जो हम पहले ही देख चुके थे। अध्याय 10 श्लोक नंबर 15, स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपति। तो स्वयं एव आत्मना आत्मान, तो स्वयं ही वो आत्मा के पिता आकर अपना परिचय देते। तो वो आत्मा के पिता जो शिव है निराकार, तो वो निराकार साकार में आते हैं और आके अपना परिचय देते हैं। और वही निराकार बाप जब साकार में आते हैं, वही बाप सबके आदि होते हैं, उनसे पहले कोई नहीं होते, जिसके कारण गीता में भी श्लोक आया है अध्याय 10 श्लोक नंबर 2, अध्याय 10 श्लोक नंबर 2, उसमें श्लोक है न मे विदु शूरगणा प्रभवं न महर्षय अहम आदि देवानां महर्षि नाम च सर्वश। उसमें बताया न मे विदु, मेरे बारे में विदु जानकार, सूरगण जो देवगण है वो भी नहीं जानते, महर्षिगण है वो भी नहीं जानते, मनुष्य देवताएं कोई भी मेरे आदि को नहीं जानते, क्योंकि उन सबका आदि मैं हूँ। तो ये बताने वाला जो है वो सबके पिता है। तो स्वयं का परिचय स्वयं बाप आके अपना परिचय दे रहे हैं। तो सर्वव्यापी तो है ही नहीं,
बेअंत कहना भी गलत है। और ये भी कह देते हैं ना कोई कि ईश्वर जो है वो नाम रूप से न्यारा है। अब आप ही सोचिए, जब मनुष्य आत्माएं नाम रूप विहीन नहीं है, हर एक आत्मा का अपना नाम है, अपना अस्तित्व है, तो फिर आत्मा के पिता जो परमपिता परमात्मा शिव है, तो उनका अस्तित्व ना हो, ऐसा कैसा हो सकता है? तो वो एक व्यापी स्वरूप को हम जानेंगे अभी कि इस सृष्टि भर में कौन है वो व्यक्तित्व प्रभावशाली जिसके द्वारा शिव पिता की प्रत्यक्षता होती। अब 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उसमें से 33 करोड़ देवात्मा कहा जाता है। अब उस 33 करोड़ देवात्माओं के बीच त्रिदेव है महान, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब ये जो त्रिदेव है, अब क्या इन तीनों को ही भगवान के एक व्यापी स्वरूप को माने या किसे भगवान माने? अब जो परमपिता परमात्मा शिव है, जो गीता में जो आया है कि वो अजन्मा है, अभोक्ता है, अकर्ता है, ये गुण हमने पहले ही जान लिया कि निराकार शिव जो है आत्मा के पिता, उनके ये गुण है। आत्मा और परमात्मा में अंतर यही है कि आत्मा गर्भ से जन्म लेते हैं और परमपिता परमात्मा शिव अजन्मा है, अगर्भा है, अकर्ता है। अब जब निराकार शिव अजन्मा, अगर्भा, अकर्ता है, तो वो निराकार जिसमें प्रवेश करेगा, प्रवेश करके कर्तव्य करेगा, पाठ बजाएगा, तो वो पाठधारी में भी वो गुण देखना चाहिए, देखने में आना चाहिए ना। तो जैसे अजन्मा है, आप इस सृष्टि भर में कौन सा व्यक्तित्व है जिसे हम मनुष्य के लिस्ट में या देवता के लिस्ट में ले और जिसे जन्म नहीं लेते हुए दिखाया? तो शास्त्रों में ये दिखाया है, एक शंकर भगवान, शंकर देवता ही ऐसे है जिसे महादेव का टाइटल प्राप्त हुआ है। तो वो उन्हें सृष्टि में उनका कोई जिनसे उनका जन्म हुआ, तो ऊंचते ऊंच बाप जब इस सृष्टि पर आएगा तो ऊंच में ही प्रवेश करेगा ना। तो इतने देवताओं के बीच देव देव का टाइटल सिर्फ महादेव को ही प्राप्त हुआ है, शंकर को ही प्राप्त हुआ है। और साथ ही साथ जो शिव है पिता, उसका नाम जो शंकर, जो बड़ा बच्चा है, उस बच्चे के साथ ही जुड़ा गया है। तो शिव शंकर कहते हैं, देव देव महादेव कहते हैं। और भक्ति में ये भी कहते हैं ना, ब्रह्मा देवताय नमो, विष्णु देवताय नमो और शिव परमात्माय नमो। तो वो परमात्मा आत्माओं के बीच में जो परम है, श्रेष्ठ है, तो उनके साथ शिव का नाम जुड़ा गया है। तो वही शंकर है शास्त्र में जिन्हें दिखाया है, जो अजन्मा है, जिनको जन्म देने के लिए कोई माता पिता को नहीं दिखाया। ये साकार का गुण हो गया। साथ साथ अभोक्ता। अब जो अभोक्ता है, अर्थात भोगी जीवन ना होकर योगी जीवन, तो योगेश्वर कहा जाता है शंकर को। वैरागी दिखाया है, शमशान घाट में निवास दिखाया है, सुख सुविधा को भोगते हुए नहीं दिखाया। संसारी जीवन से दूर पहाड़ों पर, ऊंचे स्थान पर, ऊंची स्थिति यानी वैरागी जीवन, योग युक्त जीवन, वो दिखाया है शंकर। और साथ में गीता में भी ये कहा है ना कि काम जो है वो महाशत्रु है। उस काम विकार रूपी महाशत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करता एक शंकर को ही कहा जाता है, जो काम को जीत लेते।
गीता में भी आया है ना, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि येन मिह वैरिणो। ये दोनों काम और क्रोध, ये दोनों आत्मा के शत्रु है। उसे त्यागने के लिए कहा है तो शंकर को ही दिखाया, जिसने उस काम विकार को पूरा ही भस्मीभूत कर देते। तो जब इच्छाओं को ही भस्मीभूत कर दिया तो फिर तो वो योगी बन गए, तो योगीश्वर कहा जाता है शंकर को। और तीसरी विशेषता जो गुण अकर्ता, अकर्ता का अर्थ ही है मनुष्य आत्माएं तो कर्म करते हैं और वो त्रिकालदर्शी भगवान जो है, त्रिकालज्ञ जो है, उन्हें तो तीनों कालों का ज्ञान है और साथ ही साथ कर्म की गति भी जानते हैं। जो गीता में कहा है कर्म की गति गहन है, तो उस कर्म के गुह्य गति जानने के कारण वो परमपिता परमात्मा शिव के जो मुकर्रर रथ जिसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं, वो कोई भी कर्तव्य करते हैं तो किस स्थिति में करते हैं? कर्म फल की इच्छा नहीं रखते, कर्म तो करते हैं पर परमपिता की याद में रह करके कर्म करते हैं, निमित्त मात्र होकर के कर्म करते हैं, जिसके कारण गीता में भी ये आया है। अध्याय 3 का 22 नंबर श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 22, उसमें भी आया, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नन्वाप्तम अवाप्तव्यम वर्तयेव च कर्म। इस संसार में कुछ भी करने योग्य नहीं है कार्य, कुछ भी पाने योग्य चीज नहीं है, फिर भी परमपिता परमात्मा शिव उस शंकर व्यक्तित्व के द्वारा कर्तव्य में लगे हुए हैं। तो कर ही रहे हैं, पर कैसा कर्म? निमित्त मात्र होकर के कर्म कर रहे हैं कि जिससे सारे संसार के लोग उन्हें फॉलो करें। और गीता में ये भी श्लोक आया है ना, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा विश्व इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। गीता में जो ये श्लोक कहा है कि सारे संसार का नाश करता है, फिर भी उनके ऊपर कोई पाप नहीं लगता, फिर भी वो निष्पाप होते हैं, जिसके कारण गीता में भी ये कहा है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। जो परम ब्रह्म है, परमात्मा के जो मुकर्रर रथ है, वो दोष पाप रहित है, पूरे संसार का नाश करते हैं। शंकर द्वारा विनाश गाया तो जाता है, तो शंकर द्वारा विनाश करने के बावजूद भी उनके ऊपर कोई पाप का लेप छेप नहीं लगता। तो ये कर्तव्य शंकर के द्वारा ही विनाश का कर्तव्य होता है, तो इतने बड़े कर्तव्य करने के बावजूद भी वो अकर्ता की स्टेज में होते। तो निराकार के जो गुण हैं, अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता, तो ये सारा गुण शंकर के अंदर विद्यमान। तो इससे साबित होता है कि वो परमपिता परमात्मा के मुकर्रर रथ है। जो ऊंचते ऊंच कहते हैं ना, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, तो ये नाम, काम और धाम ये सब साकार सृष्टि में ही होना है। तो प्रैक्टिकल में वो जो शंकर व्यक्तित्व है, उन्हें ही शिव के मुकर्रर रथ कहा गया है। वही एक व्यापी स्वरूप है, उनमें ही शिव पिता प्रवेश करते हैं और पाठ बजाते हैं। और ये तो गुण हो गए अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता के लिए। अब परमात्मा के घर, नाम रूप देश काल गुण कर्तव्य घर भी सब कुछ जानना है, प्रैक्टिकल में सब होना है। तो घर के लिए परमधाम रूपी जो घर है, वो तो हम पहले ही जाने हैं कि हम सभी आत्माएं
आत्माओं के साथ साथ आत्मा के पिता जो परमपिता परमात्मा शिव है, तो वो सभी परम धाम से आए। अब वो परम धाम तो जड़ ऊपर है, अब वहां से आके हम इस सृष्टि पर पाठ बजाते हैं शरीर का आधार लेकर। तो यहाँ इस सृष्टि में भी चैतन्य में साकार में कोई घर तो होना ही चाहिए ना। तो वो जो घर है उसके लिए गीता में ही कहा है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। तो ये जो शरीर रूपी क्षेत्र है यही परमपिता परमात्मा के घर है। और वो घर भी कैसा है, गीता में भी कहा है ना, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्ययशास्य न कश्चित कर्तुमर्हसि। वो जो मुकर्रर रथ होगा जिसमें परमपिता शिव प्रवेश करेगा, उनका शरीर अविनाशी होगा। तो अविनाशी जो है जिसका कोई नाश नहीं कर सकता, तो शास्त्र में एक शंकर देवी है महादेव, जिसे अमरनाथ कहा गया है, महाकाल कहा गया है। सभी प्राणी नश्वर है, सभी प्राणी काल के गाल में जाने वाले, पर जो शंकर है वो महाकाल है, कालों का काल महाकाल है। गीता में भी श्लोक आया ना, कालोष्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्ध लोकान समहर्तुम इह प्रवृद्ध। तो कालोष्मि जो शब्द आया है तो कालों का काल महाकाल के लिए कहा है, जो मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त किए हैं, तो वही अमरनाथ है। तो वही परमपिता परमात्मा के घर है, परम धाम है, वही आत्मा। संसार में सब प्राणी क्षर है और एक शिव सुप्रीम सोल अक्षर है, पर ये जो शंकर के रूप में पाठ बजाने वाले जो व्यक्तित्व है, ये क्षर के लिस्ट में होते हुए भी अक्षर बन जाते हैं, जिसके कारण गीता में उन्हें पुरुषोत्तम कहा गया या परमात्मा का टाइटल दिया गया, आत्माओं के बीच परम। अब घर के बाद रूप देखते हैं। तो रूप के बारे में हम पहले ही समझे थे कि जो हम सभी आत्माएं ज्योति बिंदु स्वरूप है, निराकार है। तो आत्मा के पिता परमपिता परमात्मा भी निराकार है, जिसके कारण गीता में भी कहा है, ज्योतिषामोपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम यदि सर्वस्व वेष्टितम्। तो ज्योतियों की भी जो ज्योति है, उस ज्योति स्वरूप को, ज्योतियों के ज्योति के रूप को जानने के लिए हमें ज्ञान नेत्र की आवश्यकता है। हम इन स्थूल नेत्र से, चर्म चक्षु जिसे कहा जाता है, तो इससे उस परमात्मा स्वरूप को नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। तो शास्त्रों में ज्ञान नेत्रधारी तीसरा नेत्र शंकर को ही दिखाते। तो जिसके पास जो चीज विद्यमान होती है वो औरों को वही चीज प्रदान कर सकता। तो ज्ञान नेत्रधारी जो त्रिदेव में महादेव शंकर है, जिसके पास तीसरा नेत्र है, तो उस तन में शिव सुप्रीम सोल प्रवेश करके जब ज्ञान नेत्र प्रदान करते हैं, तो उस ज्ञान नेत्र के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ही उस परमपिता परमात्मा के एक व्यापी स्वरूप को हम जान पाते या जान सकते। तो ये रूप, परमात्मा के रूप को जानने के लिए तीसरा नेत्र की आवश्यकता है, और वो तीसरा नेत्रधारी दिखाया है शंकर। अब आगे नाम के लिए हम पहले ही समझे थे शिव अर्थात कल्याणकारी। तो शिव जब कल्याणकारी है, तो शिव के एक व्यापी स्वरूप जो होगा, तो क्या वो अकल्याण करेगा?
शंकर के द्वारा गाया ही जाता है कि शंकर हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, तो हर हर बम बम कहा जाता है। शंकर के द्वारा विनाश का कर्तव्य होता है, तो क्या वो विनाश अकल्याणकारी? नहीं। जैसे शिव सदाशिव है, कल्याणकारी है, तो वैसे वो शिव अपने मुकर्रर श्रद्ध या जिस एक व्यापी स्वरूप में प्रवेश करते हैं, वो तनधारी भी जो कर्तव्य करते हैं, वो भी सारे सृष्टि के लिए कल्याणकारी ही है। शंकर जो है, शंकर द्वारा विनाश, तो वो सारे संसार का विनाश करते हैं। तो विनाश करना, जो अज्ञानी आत्माएं हैं, दुख दर्द अशांति से सब भटक रहे हैं, तो सभी प्राणी मात्र का दुख दर्द अशांति मिटाकर मुक्त कर देते हैं, उसे मुक्ति धाम पहुंचा देते हैं, जिसके लिए हर हर महादेव कहते हैं। तो सबके दुखों का हरण करने वाला, तो वो भी कल्याण का ही कार्य है। और ज्ञान के आधार से हम ये जान सकते हैं कि ये शंकर के व्यक्तित्व जो है, वही वर्तमान समय में राम की आत्मा है। तो शास्त्रों में अंतिम समय राम नाम सत्य कहते हैं, राम का ही गाते हैं ना। और गीता में भी ये कहते हैं ना, गीता में भी कहा गया कि सदा सत्य मैं। कल्याणकारी ही है। तो जैसे शिव कल्याणकारी, हमें जानना है, क्योंकि उस एक व्यापी स्वरूप के द्वारा परमपिता परमात्मा शिव जो ज्ञान देते हैं, और वो ज्ञान जब प्राप्त होता है तब का ही गायन है, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेरे विनाश। तो वो सद्गुरु अभी स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं, और वो सद्गुरु दलाल बनकर अभी वर्तमान समय हम सभी आत्माओं को उस परमपिता परमात्मा के साथ मिलन कराए। तो जो कहा ही गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, तो इस अंतिम जन्म की अंतिम समय में उस परमपिता परमात्मा शिव के एक व्यापी स्वरूप को जानकर सच्ची सुख शांति अपने जीवन में प्राप्त करना है। तो इस ज्ञान को आगे समझें। अब अभी जो हम समझे हैं एक व्यापी स्वरूप, कल टॉपिक में हम ये समझे थे कि परमपिता परमात्मा शिव जो है वो सर्वव्यापी नहीं है। अब सर्वव्यापी नहीं है, उसके लिए कुछ प्रूफ दिया गया। अब आगे ये बताया कि वो सर्वव्यापी नहीं है, तो एक व्यापी कहाँ है। अब एक व्यापी में ये बताया इस चित्र के द्वारा कि वो त्रिदेव में जो शंकर है वही व्यक्तित्व है। अब आगे इसके बाद दूसरे चित्र के द्वारा फिर प्रैक्टिकल में नाम रूप देश काल आगे आने। अभी जिज्ञासु को हम निराकार से साकार की ओर लेके आए। अब ये समझ जाए, फिर आगे उनके निश्चय कहाँ तक बैठा क्या है वो देख के फिर आगे बताएं। अब आगे कुछ थोड़ा छोटे छोटे प्रश्न उत्तर देखते हैं।
जैसे ये ज्ञान के ही बाबा के संबंधित ही कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं। जैसे बाबा के गांव का नाम क्या है? पहला प्रश्न था, बाबा के गांव का नाम क्या है? उत्तर है अहमदगंज। आगे का प्रश्न है, बाबा का ननिहाल और बाबा के पिताजी का ननिहाल कहाँ है? बाबा का ननिहाल कायमगंज और पिताजी का ननिहाल कंपिल। आगे तीसरा प्रश्न है, बाबा के दादाजी का नाम? शिव दयाल दीक्षित। बाबा के दादाजी का नाम बताइए। तो आंसर है शिव दयाल दीक्षित। अगला प्रश्न है, बाबा के माता पिता का नाम क्या है? तो पिताजी का नाम सोहनलाल शिवदयाल दीक्षित और माताजी का नाम लीलावती। अगला प्रश्न है, बाबा के नाना जी क्या करते थे? बाबा के नाना जी जो है वो वैद्य थे। आगे का प्रश्न है, बाबा के माता पिता ने शरीर कब छोड़ा था? उत्तर है, माताजी ने शरीर छोड़ा 1965 यानी 1965 और पिताजी ने शरीर छोड़ा 1982 यानी 1982। माताजी ने शरीर छोड़ा 1965 यानी 1965 और पिताजी ने शरीर छोड़ा 1982 यानी 1982। अभी इन प्रश्नों को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। बाबा के गांव का नाम अहमदगंज। बाबा के ननिहाल और पिताजी के ननिहाल, तो बाबा का ननिहाल है कायमगंज और पिताजी का ननिहाल है कंपिल। बाबा के दादाजी का नाम शिवदयाल दीक्षित और बाबा के माता पिता का नाम, पिता का नाम सोहनलाल शिवदयाल दीक्षित और माताजी का नाम लीलावती। बाबा के नाना जी क्या करते थे? वैद्य थे। और बाबा के माता पिता ने शरीर कब छोड़ा? माताजी ने 1965 यानी 1965 में शरीर छोड़ा और पिताजी 1982 यानी 1982 में शरीर छोड़े। आगे बाबा का लौकिक पढ़ाई। बाबा ने पीएचडी किए और बाबा ने पीएचडी कहाँ किए हैं? अहमदाबाद से। बाबा ने जो पीएचडी किया है उसका विषय क्या था? सृष्टि का आदि पुरुष कौन? बाबा की लौकिक पढ़ाई, बाबा ने पीएचडी किए हैं और बाबा ने पीएचडी कहाँ किए हैं? अहमदाबाद से। और बाबा ने जो पीएचडी किया है उसका विषय क्या था? सृष्टि का आदि पुरुष कौन? अब आज के लिए यहाँ तक, फिर आगे कल फिर कोर्स फिर से एक बार शॉर्ट में रिपीट करेंगे।
आज के लिए ओम शांति।